चलिए आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्यारे बच्चे, ऑनलाइन वाले भी बता दें सारा चीज ओके है ना। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका। ध्यान से सुनिएगा। आपकी मर्जी, आप x मान के चलिए या 100 मान के चलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होता है? वही संख्या। मान लिए संख्या मेरा कितना परसेंट था? 100% था। तो इसका 60% कितना हो गया? 60। इसमें कितना जोड़ा जाए बोलिए तो? 120। तो यह किसके बराबर हो जा रहा है? खुद संख्या के बराबर हो जा रहा है। ये प्रॉब्लम में कह रहा है। तो इसका मतलब ये इधर चले गया, कितना आ गया बोलिए? 40%। तो इसी 40% का मान कितना? 120। 1% का मान कितना? 40 तिया 3। तो आपसे संख्या का क्या पूछ रहा था? 60%। 60% का मान कितना? 100 कितना? 80। या कोई बच्चा संख्या को क्या माना होगा? x माना होगा। क्लियर है ना? तो संख्या का कितना? 60%। 60% का मतलब 3 बटा कितना? 5। संख्या x है, इसका 60% 3 बटा कितना? इसमें कितना जोड़े हैं हम? 120। तो खुद क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। यस या नो? इसको इधर लेकर चले गए, कितना आ गया बोलिए? 2x बटा कितना? 5 बराबर कितना? 120। तो x बराबर कितना? 300। यहां से क्या निकला? संख्या। इस संख्या का कितना निकालना है हमें? 60%। 6 तिया 18। 100 कितना? दोनों में से जैसे बनाए, दोनों मेथड आपका क्या है? सही है। चलिए ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम, बहुत बार हम बताए हैं। आंसर बताइए इसका। 100 कितना? 60। जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको हमेशा देते आए हैं, आगे भी देंगे, खाली ध्यान से सुनिए आप। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है, जिस पर कितना ग्राम लिखा होता है बोलिए? 200। तो सबसे पहले एक तो वह गलत भार यूज कर रहा है और उस पर लिखा भी कितना है? 200 ग्राम। लेकिन वास्तव में उसका भार क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब तौलना था उसे कितना ग्राम? 1000 कहां से आ गया इसमें? तौलना कितना ग्राम था? 200। लेकिन क्या वह 200 ग्राम तौल रहा है? तौला क्या? कम। तौला क्या? कम तौला। मान लिए कितना तौला? x। मतलब तौलना था उसको कितना ग्राम? 200, जो कि भार दिखा रहा था। यस या नो? लेकिन वह 200 ग्राम नहीं दे रहा है, वह वास्तविक भार का क्या करता है? कम यूज करता है। ध्यान से सुनिए। तौलना कितना ग्राम था? 200। लेकिन क्या 200 ग्राम तौला? वह कितना तौला? उससे कम तौला। आप बताइए फायदा में गया कि घाटा में गया? वह तौलना था 200 ग्राम, लेकिन हम 200 ग्राम से क्या किए? कम तौले। तो हम कहां चले गए? फायदा। तो फायदा का लिखने का तरीका कैसे बोले थे? कम से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो 200 और x में छोटा कौन है? x। और बड़का कौन है? तो इस स्थिति में उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन आगे कह रहा है इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को कितना लाभ हुआ? 25। अच्छा, 25% लाभ का मतलब कितना? 100 से कितना? 125। अपने सुविधा के लिए इसको कटा दिए 25 से कई बार में, और 25 से 5। यस या नो? यहां होना था 200, है कितना? 5। 5 का मान कितना? कई गुना? 40 गुना। इसका मतलब यदि यहां 200, तो इस 4 के जगह क्या होना चाहिए? 160। इसका मतलब यह है
200 ग्राम के बदले वह कितना तौल रहा होगा? 160 ग्राम। बोलिए आंसर कितना? प्रयुक्त भार का वास्तविक माप, वास्तविक माप वह कितना दे रहा है? 160। देना कितना था? 200। खूब रिपीट होगा ये सब प्रॉब्लम। अगला ये देखिएगा, आपको बताए थे यदि दो त्रिभुज क्या हो, आपस में समरूप हो। यहां पर नाम दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है, एक आपका क्या है? बोलिए ए बी सी, और दूसर का क्या है? बोलिए डी ई एफ है। बी सी, बी सी का मतलब ये भुजा कितना? एक, तो यहां ई कितना? 4। इसका मतलब ये जो अनुपात दिया हुआ है 1 और 4, ये किसका अनुपात है? बोलिए भुजा का। तो भुजा से हमें क्या चाहिए था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमेशा इसका क्या करना होगा? 1 और 16। यस या नो? लेकिन प्रॉब्लम में पहले किसका क्षेत्रफल का बात कर रहा था? डीई एफ। तो डीई एफ कितना? 16, फिर ये 1। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, 16/1। चलिए चौथा नंबर देखते चलिएगा, कहना क्या चाह रहा है। लैंग्वेज फिर ध्यान से समझिएगा चौथा का। दो व्यक्ति अभी कितने दूरी पर स्थित हैं? बोलिए 56 किलोमीटर। एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 और दूसरे व्यक्ति की चाल 14। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? सबसे पहले शुरुआत में दोनों के बीच का फासला कितना था? 56। लेकिन कह रहा है नहीं, 56 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4। इसका मतलब 4 किलोमीटर फासला होने के लिए उसे कुछ तो चलना होगा। कितना चलना होगा? बोलिए 52 चलना होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले फासला कितना था, लेकिन अब हमें फासला कितना तय करवाना है? 4 किलोमीटर। कितने समय बाद एक दूसरे से कितना दूरी पर होंगे? 4। इसका मतलब 56 में 4 घटाए कितना? 52 किलोमीटर यदि दोनों चल जाएगा तो फासला कितना होगा? 4 का होगा। तो बोल रहा है वही समय क्या है? समय बराबर दूरी। दोनों के बीच कितना दूरी तय किया? 52 दूरी तय किया। अच्छा, एक दूसरे के किस दिशा में है? अपोजिट में है। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 12 प्लस कितना? 14। कितना आ गया? 26। इसका मतलब कितने घंटा बाद? 2 घंटा बाद दोनों के बीच का फासला कितना होगा? 4 किलोमीटर का फासला होगा। अरे फिर वही घिसा पीटा प्रॉब्लम। माध्यक या माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले डेटा छोटा से बड़ा और बीच में कौन है वो निकालना पड़ता है। सबसे पहले टोटल डेटा को काउंट करें। टोटल डेटा कै गो? 15 गो है। सेंटर निकालना है। टोटल डेटा कै गो? तो 15 में 2 से भागा। कटा या नहीं? कटाने के लिए 1 जोड़ दिए। इसका मतलब कौन सा डेटा? 8वां डेटा मेरा क्या होगा? माध्यिका रहा होगा। अब आइए छोटा से बड़ा। सबसे पहले बताए सबसे छोटा कौन है? कै गो है जरा गिनिए। 1 2 3 4 5 6। 6 गो तो निकल गया। 20 के बाद फिर कौन आ रहा है? 23। 7 गो निकल गया। फिर 8वां में कौन जाएगा? अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 8वां डेटा कौन सा होगा? बोलिए 25। ये बताइए, ये तो बहुत बार हम आपको एक रिलेशन बताए हैं। वह रिलेशन क्या है जरा बताइए आप हमें। यदि हमें दर निकालना है तो हमें ध्यान रखना है टी टाइम में
कोई राशि कितना गुना हो रही है, जितना गुना होगी उससे एक कम। साधारण ब्याज पर ऋण दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का कै बटा 7/5 गुना, कितना साल में बोलिए, 4 साल में कै गुना 7/5 माइनस कितना, कितना आ गया ये 2/5, तो 2/5 नीचे कितना है गुना 100, 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10%। अगला बताइए, ये बताइए सबसे पहले आप यहां देखिए लिखावट क्या, भिन्नात्मक रूप में 6.464646 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब समझ में आ रहा है। यहां रिपीट कौन कर रहा है, ये आंकड़ा, ये डेटा क्या कर रहा है, यहां रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 किस पर रैकरिंग होता है, जो रिपीट करता है, यस या नो। अब आइए इसको लिखने का तरीका, ये कितना 6 प्लस, अब जो जय गो रैकरिंग होगा उतना नीचे और ऊपर में वो वैल्यू कितना है 46, क्या कट रहा है अभी, यह देखिए तो 46 कट रहा है नहीं ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इकाई अंक से, नीचे तो 99 वाला होगा, ये दोनों तो गया, यहां देखेगा नछा के 54, 4 और 6 कितना 0, कौन सा जाएगा मेरा 640, अब बटा में कितना बोलिए 99। ध्यान रखिएगा इसे, नहीं तो पूरा कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है दोस्त। 8वां नंबर बताइए, ये तो फिर वही कितना बार बताए हैं, यह रिलेशन पिछला दिन भी आया था, खाली लिख दे रहे हैं हम। बहुलक बराबर क्या रिलेशन था बोलिए, 3 ऑफ माध्यिका माइनस में 2 ऑफ क्या माध्य, कन्फर्म है ना। अब बताइए 3, अच्छा यहां दिया क्या है, माध्य कितना है 65, 3 गुना 65, अच्छा 2 है यहां, 2 गुना कितना 65, फिर बोलिए बहुलक कितना दिया हुआ है मेरे पास, 23 बराबर 3 इंटू एक्स, सॉल्व कर लीजिएगा, बोलिए एक्स बराबर 51, ये देखिएगा, इसको बनाए थे कोई, पक्का बनाए थे ना। अच्छा सॉल्व करके बनाए थे कि डायरेक्ट, देखिएगा जरा ध्यान से देखना है, यहां हमसे ऐसा चीज पूछा गया जो डायरेक्ट मेरा प्रॉब्लम में ही उसका आंसर क्या है दिया हुआ है। 2 कक्षाएं ए और बी, 2 क्लास है ए और बी है, यदि 7 विद्यार्थी को ए से किसमें स्थानांतरित किया गया बी, पहले बताइए पहले ए में ए बच्चा था, बी में कितना बच्चा था बी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। 7 विद्यार्थी को स्थानांतरित किया मतलब ए से कै गो निकला 7 गो, लेकिन यही 7 गो आया किस में बी में, तो ए में 7 घटा लेकिन बी में 7 क्या हो गया बढ़ गया पहले से, कह रहा है तो बी में ए से 2 गुनी संख्या में विद्यार्थी होगी, बी में किस से ए से कै गुना 2 गुना, ये दोनों वैल्यू आपस में, यहां देखिए सॉल्व कीजिए, 2a माइनस कितना 14, ये इधर आके क्या हो गया 21, और ये b को इधर लाए, ये पहला स्टेटमेंट यहां से बना। अगला, यदि 3 विद्यार्थी को b से a में भेजा जाता, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान। अच्छा अबड़ी देखिएगा बी से कै गो निकल रहा है 3 गो, और ये 3 गो किस में आ रहा है ए में आ रहा है,
अब दोनों में वैल्यू समान। ये इधर आ गया कितना, b माइनस ए बराबर कितना 6। और यहां जरा अब ध्यान से देखिए, यही चीज पकड़ना था। बच्चा इसको पकड़ के सॉल्व कर रहा होता है, किए भी होंगे आप। यहां पूछ क्या रहा है, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर। भाई साहब यही तो क्या है, मेरा अंतर है ना दोनों का, ये क्या है दोनों का अंतर। और यही वैल्यू कितना है, तो हमको ए और बी का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि दोनों का योग बोलता तब हम ये दो इक्वेशन है दोनों को जोड़ के सॉल्व कर रहे होते। यहां सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अंतर ही पूछा था। पहला वाला से कोई मतलब ही नहीं है। पहला वाला तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए, पहला वाला समीकरण से हमको कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अगला ये प्रॉब्लम फिर एक अच्छे ढंग से लिखावट है इसका। आंसर बोलिए इसका कोई। 1 घन सेंटीमीटर के संगमरमर का भार कितना ग्राम है, बोलिए 25 ग्राम है। अच्छा आप बताइए यहां क्या करा, 1 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर का मतलब समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 25 ग्राम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। 28 सेंटीमीटर चौड़े, 5 सेंटीमीटर मोटे, एक ब्लॉक का भार 142 किलोग्राम है, ब्लॉक की लंबाई। सबसे पहले जो ब्लॉक है उसका भार कितना है, बोलिए तो 112 किलोग्राम। 112 किलोग्राम को किस में बदल दिए, ग्राम में। इतना क्या आ गया, बोलिए ग्राम। लेकिन आयतन के लिए यूनिट मेरा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब इसमें होना चाहिए, लेकिन ये आया किस में है, ग्राम में। मतलब इस ग्राम को हमें किस में लाना होगा, सेंटीमीटर क्यूब। किस डेटा का यूज करके, इसका। 25 ग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो 1 बटा कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना हम। 1 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 25 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसके जगह 1 बटा कितना 25, यही तो मेरा क्या हो गया, आयतन हो गया। तो अब बताइए जो ब्लॉक है उसका लंबाई x, चौड़ाई कितना है 28, और मोटाई या ऊंचाई जो भी है कितना है 5। यही आयतन किसके बराबर हो गया, 112 गुना कितना 1000 गुना में 1 बटा 25। 25 से ई कै बार में 40 बार में, 28 से ई कै बार में, बोलिए 4 बार में, 5 से ई कै बार में 8, 8 चौके। मतलब उसका जो लंबाई रहा होगा वो कितना सेंटीमीटर रहा होगा दोस्तों, 32 सेंटीमीटर। चलिए लिखते चलिए फटाफट। अगला ये बोलिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% क्या करता है, बचाता है। आय में 20% वृद्धि, पिछली बचत से 20% अधिक, तो व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि है। सबसे पहले अपनी आय का, मान लिए उसका इनकम कितना है 100 है, इनकम 100 है, तो सेविंग कितना किया वह 30, तो खर्च कितना किया वह 70। यदि कट रहा है तो हम डेटा को कटा लिए, कितना आ गया ये 10, 3 और कितना 7 आ गया, ठीक है ना। अब आगे क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखिए, उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय कितना है यहां 10, 20% वृद्धि, केवल वृद्धि को देख रहे हैं हम, हो गया।
करा वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, मतलब बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, 20%। बचत कितना है यहां 3, हम केवल वृद्धि देख रहे हैं। तो अब बताइए खर्च कितना है उसका 7, इसमें कितने का x का। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, यहां कितना 200, यहां 60, 60 माइनस हो गया कितना 140। अरे समझ में आ रहा है सबको ना, यहां से कितना 7x, तो x बराबर कितना 20%, मतलब कहां गया 20%। और यहां पर एक दूसरा तरीका जरा ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकल बात हम कर रहे हैं, बनाना भी नहीं था। क्यों नहीं बनाना था, आय कितना बढ़ा, बचत भी कितना, नहीं समझ में आ रहा है हम जो कहना चाह रहे हैं, समझ में आया, इसको बनाना ही नहीं था। आय कितना बढ़ा, बचत भी, तो मेंटेन करने के लिए खर्चा को भी कितना बढ़ाना होगा, विशेष से बढ़ाना होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डेटा क्या था सेम, अलग अलग रहता तब हम काम करते। बात समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड मेथड में डायरेक्ट 20 ओवरऑल कितना 20, ये काम करना बेकार का था यहां। चलिए 12 बताइए, 24 या 30 रे, अलग अलग का है आंसर आ रहा है। देखिएगा 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में। सबसे पहले आप बताइए कै गो पुरुष है 48, एक काम को कितना दिन 5, जबकि 40 क्या है महिलाएं वुमेन, उसी काम को कितना दिन 9 दिन। कटाइए इसको, कितना से 8 से कै बार में 5, 8 से कै बार में 6, 5 से 5 कट गया, ये कौन है मेल है, 5 से 5 कट गया, 3 से 2, 3 से 3। इसका मतलब यहां क्या हो गया बोलिए तो, मेल और वुमेन किस रेशियो में, तो जहां मेल आएगा यहां कितना आ गया 48, मेल का क्षमता गुना कितना बराबर। अब कह रहा है 4 पुरुष और 6 महिला, 4 मेल और कितना 6 वुमेन, मेल का एफिशिएंसी कितना 3, 4 तिया 12, वुमेन का एफिशिएंसी कितना 2, 6 दूनी 12, 12 कितना 24, कितना दिन डी दिन, 24 से ही कै बार में 5 तिया 15 दुनाई 30, तो डी बराबर कितना आ जाएगा बोलिए 30 दिन। चलिए 13 नंबर बताइए, 36 का पावर 1 बटा कितना 6। सबसे पहले 36 का मतलब 6 का, और पहले से पावर कितना है, तो ये गुना हो जाएगा ना दोस्त, इसका मतलब 2 से ही कै बार में, तो आंसर 6 का पावर 1 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। चले 14, डायरेक्ट डेटा आसान है तो मुजवानी चलना है। बोलिए क्या कह रहा है, दो संख्या का एलसीएम 84 है और अनुपात 2:3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना देखने को मिला 6, 6 यूनिट का मान कितना, तो कह रहा है 1 यूनिट का मान 14, दोनों का योग बोला है ना 5 यूनिट, 14 पंचे कितना 70। तो एकदम फटाफट बढ़ते चलिए। ये बताइए, ये सब आसान आसान है। कह रहा है एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% लाभ होता। करा यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना इतना, सबसे पहले अंकित मूल्य पर बेचा होता तो कितना लाभ होता 18, बिक कितना में रहा होगा 118, और यहां कितना में बिक रहा है, तो खरीद कितना, तो कई बार में कट गया दोस्त 7 बार में, आंसर कितना
700। गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, इसका ऑप्शन गलत है, मतलब डेटा गलत है इसमें, ये एरर है, ये एरर है ना। जो भी रहा होगा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। पृष्ठीय गोले का कुल पृष्ठीय बोले या पृष्ठीय बोले, दोनों बतवा बराबर। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो इसका मतलब आपको समझना है वह क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही। तो चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू, और यहां पर कोई वैल्यू रहा होगा, यहां से आर निकल जाएगा ना। ये डेटा गलत है, कुछ मिसप्रिंट मिसटाइप है, बात समझ में आ रहा है ना। इसके अनुसार निकाल रहे हैं तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बशर्ते कंसेप्ट आपको पता है। वो टाइपिंग गड़बड़ है वो। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। कह रहा है दुकान बी की तुलना में दुकान सी में कितने प्रतिशत अधिक वस्तुएं बेची गई। सबसे पहले आप बताइए दुकान बी में कितना है, 1250, और दुकान सी में कितना, कितना अधिक बिका, 250 अधिक बिका, कन्फर्म है। ये जो 250 अधिक है ये कहां से है, 1250 से है, और गुना कितना, 100। बोल दीजिए कितना आ गया, आए 20%। ये बनाए हैं कोई 18 नंबर। ये एक ठीक ठाक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है ये, ठीक ठाक नहीं, अच्छा है। जरा देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ लैंग्वेज पढ़िएगा। अभी तक जो हम लोग प्रॉब्लम बनाते थे उसमें कहता था जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, लेकिन यहां पर दूरी सेम नहीं दिया है। यहां पर कहना क्या चाह रहा है, सीखिए। शांत जल में एक नाव की चाल कितना है, 10, मतलब x का मान कितना दिया हुआ है, 10। नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय। सबसे पहले 35 किलोमीटर जाने में समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा की दिशा का मतलब x प्लस, तो 35 किलोमीटर जाने में यही समय लगा होगा। धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर जाने में समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। विपरीत दिशा में कितना, x माइनस वाई। 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का कई गुना, 1.25, मतलब इसका कई गुना है यहाँ, 1.25। ये इस समय के क्या है, बराबर है, ये प्रॉब्लम के अनुसार। 7 से कई बार में 5, 7 से कई बार में 2, दशमलव उड़ गया बटा 100। 25 से 5 से 2 से हो गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना, 2x माइनस 2y। तो यहां से कितना आ गया बोलिए, 3y बराबर कितना, x। तो यहां से x बटा कितना, 3/1। तो अब बताइए ये 3 और ये 1 आया, तो कह रहा है 3 का मान कितना है, 10। तो रहने दीजिए ना अभी इसको। धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाना है, 7। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना चलना है, लेकिन किस दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में यहां कितना आएगा, 4। अरे यस या नो। तो इस 3 यूनिट का मान कितना है, 10। 3 यूनिट का मान कितना, तो हमको चाहिए कितना यूनिट, मतलब धारा की दिशा में चाल कितना। हो सकता है कुछ बच्चा 3 और 1 निकाल के दोनों को क्या किया हो, जोड़ दिया हो, बतवा वही आएगा। तो यहां चाल कितना आ गया बोलिए, 40/3। 20 से 3 बार में, 20 से कई बार में 2, 3 तिया 9/2 का मतलब कितना घंटा,
4.5 घंटा। ये एक अच्छा प्रॉब्लम, लिखिएगा इसको। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, एक बार फिर जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाना है? 35। तो समय दूरी बटा कितना? चाल। धारा के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर जाना है? 14। दूरी बटा चाल। इसकी तुलना में कई गुना समय लगा है? 1.25। सॉल्व किए, उड़ा के इसको, दशमलव उड़ा, डबल जीरो कटा दिए, आ गया x बटा वाई 3 और 1। ये तो सॉल्व हो जाएगा। तो धारा की दिशा में कितना किलोमीटर चलवाना है? 60। सबसे पहले धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, 3 1 कितना? 4। तो 3 यूनिट का मान कितना है? 10। तो धारा की दिशा में कितना? चाल। 4 का मान कितना? 40 बटा कितना? 3। तो अब 60 किलोमीटर कितना, किस चाल से? 40 बटा 3। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। सॉल्व कर दिए, आ गया। अगला बोलिए। फिर जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि बनाए थे इसको कोई, 3 साल में कितना हो जा रही है? बोलिए 4900। और फिर क्या है बोलिए? 5 साल में कितना हो जा रही है? बोलिए 6400। कन्फर्म है? तो ये डबल जीरो कट गया ना। इसका मतलब यहां से यहां गैपिंग कितने साल का? तो हम ये कह सकते थे 2 साल के कारण ये 7 का क्या है और ये 8 का, यही हो रहा है। लेकिन रेट कितने साल पर निकाला जाता है? 1 साल। मतलब हर एक साल यह 7 से कितना होगी? 8। कितना बढ़ गया बोलिए? 1 कहां से? 7 से गुना 100। 14.2 बटा 7। 14 पूर्णांक कितना? 2 बटा 7% रेट रहा होगा। क्या दोस्त? यहां प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको करना होगा ये कितना, इसको अब लेके नहीं चलना है, यहां प्रिंसिपल फिर नहीं निकलेगा। क्योंकि जब भी हम निकलेगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहां देखिए अंतर कितने साल का। तो यहां भी डेटा मेरा कितने साल का होना चाहिए था? यहां है कितने साल का? 3 साल का। तो अब यहां प्रिंसिपल यदि निकालना है तो यहां से ये 1 बटा कितना? 7। अरे यस या नो? तो इसका मतलब 1 साल में 7 से कितना? 8। तो मेरे पास या तो 3 साल का मिश्र धन, तो 3 साल के लिए 7 का पावर 3 और 8 का पावर 3। तो कर सकते हैं 512 का मान इतना, तो 300 कितना? 43 निकलेगा। यहां भी निकलेगा। चलिए ये बताइए। आए, एक अलमारी 14,360 रुपया में खरीदी गई और इसे परिवहन पर 240 रुपया खर्च हुआ। सबसे पहले आप बताएं टोटल कॉस्ट इसका पड़ क्या गया? 240 इसमें जुट जाएगा ना दोस्त? 0 6 4 10 3 2 5 1 6, 14,000 कितना? 600। टोटल कॉस्ट ये पड़ा। अब इसी का कितना लाभ है? 15%। 115 बटा गुना करके बताइए 16,790। चलिए हो गया ना यहां तक? तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में दोस्त।